श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं अब श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24 श्लोक के बारे में एक सामान्य ज्ञान देने जा रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। इसमें परम ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म जो सभी के सृष्टा है, सभी देवों के जो सृष्टा है, जो संपूर्ण जगत का कारण है, ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापक है, जो सभी जगह परिव्याप्त है, इनके बारे में यहाँ बताया गया है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जब मैं 25 साल का लगभग था, 25 नहीं था, 22 साल का लगभग था, बेंगलुर में गया हुआ था। बेंगलुर से थोड़ा दूर में एक यादवगिरी आश्रम है, रामकृष्ण आश्रम है। वहाँ हम लोगों का आध्यात्मिक सभा थी। वहाँ भोजन के समय मैंने देखा इसी मंत्र को गा रहे हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः। ये देख के मुझे आश्चर्य हुआ। अरे, मैंने तो कुछ पढ़ा है, लेकिन ये तो मैंने पढ़ा है, मैं भूल गया हूँ। मेरे मन में आग्रह आया, तो ये क्या है, क्यों गाते हैं? अभी 63 एज में मुझे यह होश आता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अर्थात सब ब्रह्ममय है, सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसी भावना लोगों के मन में आना चाहिए। इसी भावना को जागृत करने के लिए यह श्लोक है, लेकिन सबके पास संपूर्ण रूप में आया नहीं, क्योंकि ये समझने की बात है। हमें भी उस समय समझ में नहीं आता था, यद्यपि आता था, प्रयोग में नहीं आता था, दूसरी चीज़ आ जाती है जो वैदिक संप्रदाय में लोग करते हैं, वही हम करते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग है। जो भगवद गीता में बताया गया है, इसका अर्थ संपूर्ण अलग है, सभी बातों से बढ़कर है। मुझे जो अनुभव है, तो ये क्या है? ब्रह्मार्पणम, हम ब्रह्मा से अर्पण करते हैं। ब्रह्म मतलब स्वरूप, जिससे हम घी वगैरह डालते हैं, आग में डालते हैं, अर्थात ब्रह्मणा अर्पणम, अर्थात हम जो स्वरूप होता है उससे हम अर्पण करते हैं। करणे तृतीया, जैसे कि हम गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी तृतीया विभक्ति है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज दैट इज साधन, जो साधन है। गाड़ी के बिना हम नहीं जा सकते। गाड़ी भी जो भी हो, व्हीकल इज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ बताया गया है ब्रह्मार्पणं, ब्रह्म ही, ब्रह्म से ही, अर्थात स्वरूप से, उस साधन से जिससे हम मान लीजिए कि घी डालते हैं। ये हो गया आपका घी डालने की जो स्वरूप है, ये स्वरूप है। स्वरूप से हम क्या करते हैं ना, घी डालते हैं, अर्थात स्वरूप ब्रह्म का एक साधन है। उसी ब्रह्म के साधन से
हम ब्रह्म में घी डालते हैं। ब्रह्मार्पणम, इसलिए ब्रह्म के लिए देना कोई गलत बात नहीं। फिर देखिए हविः ब्रह्म, जो हम देते हैं ब्रह्म में, मतलब घी वगैरह डालते हैं, फूल डालते हैं, चंदन डालते हैं, ये भी सब ब्रह्म के चीज़ है। अर्थात ईश्वर ने तो, अर्थात ब्रह्म ने सब कुछ बनाया, तो घी भी बनाया, फूल भी बनाया, चंदन भी बनाया, घास भी बनाया, सब कुछ ब्रह्म का है। तो जब हम ब्रह्म में कुछ डालते हैं तब हमारे मन में यही भावना आनी चाहिए कि ये जो घी इत्यादि डालते हैं ये भी ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म में जो यज्ञ कर रहे हैं ये भी ब्रह्म है, उसी यज्ञ में हम जो चीज़ डालते हैं ये भी ब्रह्म है। इस प्रकार की भावना हमारे मन में आनी चाहिए। फिर बताया गया है ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, जो अग्नि जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, वो भी ब्रह्म है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। अर्थात यहाँ सप्तमी विभक्ति हो गई ब्रह्म में अर्थात अधिकरण है सप्तमी। जैसे कि हम घर में रहते हैं, घर क्या है ना, सप्तमी विभक्ति है, लोकेशन। हाउस इज ए टाइप ऑफ लोकेशन, होम, इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू अस। तो उधर भी क्या होता है ना, अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है रहने के अर्थ में। फिर क्या है, तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात हम जो भी करते हैं, जो ब्रह्म कर्म इत्यादि जो करते हैं, जो निश्चल रूप से हम परमात्मा को पुकारते हैं, ध्यान में रहकर हम परमात्मा को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब उसी में उन्हीं की स्तुति में जाती है। हम ब्रह्म की स्तुति करते हैं, अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए हम स्तुति करते हैं। किससे स्तुति करते हैं ना, मंत्र से स्तुति करें। क्या क्या चीज़ देते हैं, घी वगैरह डालते हैं, चंदन वगैरह डालते हैं, उससे भी हम समर्पण करते हुए हम स्तुति करते हैं। घी डालते हैं, वो भी स्तुति है। हर चीज़ों से हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो ये श्लोक बहुत अनोखी बात को बताता है। ब्रह्मार्पणं, हमारा अर्पण भी ब्रह्म से हो रहा है, श्रुभ से हो रहा है। ब्रह्म हवि ही, जो घी वगैरह डालते हैं ये भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, अर्थात ब्रह्म में हम जो चीज़ डाल के उन्हीं की स्तुति करते हैं। वी आर इन्वोकिंग ब्रह्म विथ ऑल दिस फ्लावरी थिंग्स, घीज एट्सेट्रा, हम सभी देकर ब्रह्म की स्तुति करते हैं। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, हम क्यों कर रहे हैं ना, ब्रह्म में जाने के लिए, अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए। हम ब्रह्म को पाने के लिए, दर्शन के लिए हम ब्रह्म में ये चीज़ डालते हैं। हमारा मन क्या होना चाहिए? पूरे ब्रह्म में परिनिष्ठित होना चाहिए। आवर माइंड मस्ट बी स्टडीड, फिक्स्ड इन ब्रह्म। Whenever we are doing all these works, then our mind must be stable in Brahma. Our minds should not go away somewhere else. यही ब्रह्म की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। जब हम ब्रह्म के लिए कोई काम करें, ब्रह्म की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। नमो नमः।